जगन्नाथ दास रत्नाकर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक समर्थ कवि हैं, जो भारतेंदु युग के कवि के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनकी दो रचनाएं हिंदी साहित्य में इनके यश का आधार हैं। एक उद्धव शतक और दूसरा गंगावतरण। एक और इनकी रचना है बिहारी रत्नाकर करके। बिहारी के सतसई पर इनकी सारगर्भित टीका है, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों में अत्यंत प्रसिद्ध है। इंटरमीडिएट के हिंदी विषय के साहित्यिक वर्ग में उद्धव शतक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उद्धव शतक के कुछ छंद पिछले कई वर्षों पूछे गए हैं। उद्धव शतक के उन छंदों की व्याख्या सरल भाषा में मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो पिछले कई परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। इस वर्ष इन छंदों में से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। मैं बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही आसान सी भाषा में इसकी व्याख्या आपको समझाऊंगा। इसको समझने के बाद उद्धव शतक से आने वाले प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं और इंटरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की हिंदी में 90+ अंक अर्जित करने में समर्थ हो सकते हैं। आइए हम लोग उद्धव शतक के उन छंदों को पढ़ते हैं जो छंद इस वर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है, ये प्रश्न होता है 10 नंबर का और प्रश्न संख्या होता है 4। तो आप पहले लिखते हैं, कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 और फिर संकेत लिखेंगे। तो भेजे मन भावन और फिर कहन सबय लगे, सबय लगी। और फिर उसके बाद फिर संदर्भ लिखेंगे। अगर संदर्भ पूछता है तो संदर्भ, दो तरह से प्रश्न पूछता है। अगर संदर्भ पूछता है तो आप संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ देखिए, संदर्भ मैं बार बार कह रहा हूं, संदर्भ ऐसे लिखेंगे, संदर्भ ऐसे न लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित उद्धव प्रसंग नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ लिखेंगे।
और अगर कवि और लेखक का नाम कवि और पाठ का नाम पूछता है तो आप लिखें पाठ का नाम। उद्धव प्रसंग, कवि का नाम, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये हो गया संदर्भ भैया। अब उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए रहेंगे, तो जब आप व्याख्या समझ जाएंगे तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न का आप उत्तर दे लेंगे, क्योंकि प्रश्न उस काव्यांश के अर्थ के आधार पर ही पूछा जाता है, यह ध्यान में रखिए। तो आइए हम लोग इस छंद की व्याख्या सुनते हैं, व्याख्या करते हैं। पहली बात जान लें कि ये क्या है, प्रसंग जान लें। पहले तो व्याख्या लिखते समय प्रसंग जरूर लिखा जाना चाहिए। प्रसंग क्या है? प्रसंग है कि कृष्ण के भेजने पर उद्धव मथुरा से ब्रज गोपिकाओं को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने आते हैं। ठीक है, या कृष्ण का संदेश लेकर उपदेश देने आते हैं। ज्यों ही गोपिकाओं को यह संदेश मिलता है कि उनके प्रियतम कृष्ण के पास से कोई संदेश वाहक आया है जिसका नाम उद्धव है, तब वे गोपिकाएं उत्सुकता पूर्वक नंद जी के दरवाजे पर एकत्र हो जाती हैं। ठीक, अब आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबै लगी। मन भावन, मन को मोह लेने वाले श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेशवाहक उद्धव के आने की सूचना ब्रज गांव में गोपिकाएं जैसे जैसे पाने लगी, रत्नाकर जी कहते हैं
कि संदेश पाकर वे ग्वालिनें झुंड की झुंड में दौड़ती हुई नंद जी के दरवाजे पर आने लगी। और फिर नंद जी के दरवाजे पर गोपिकाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। गोपिकाएं अपने पैर रूपी कमल या कमल रूपी पैर के पंजों पर कमल रूपी पैर के पंजों पर खड़ी खड़ी होकर उझक उझक करके पेख पेख पाती पत्र को देख देख करके कृष्ण के द्वारा भेजे गए उस पत्र को जो उद्धव के हाथ में था उसे देख देख करके अपने हृदय में प्रेम से उमगने लगी। उस पत्र को जिस पत्र को उनके प्रियतम कृष्ण ने भेजा था, जो पत्र उद्धव के हाथ में था, उद्धव के हाथ में कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देख देख करके सभी गोपिकाएं अपने हृदय में प्रेम से भर गईं। उनके हृदय में अत्यंत मोह हो गया और बारी बारी से सभी पूछने लगी। प्रत्येक गोपिका पूछने लगी कि कृष्ण ने हमारे लिए इस पत्र में क्या लिखा है, हमारे लिए इस पत्र में क्या लिखा है, हमारे लिए इस पत्र में क्या लिखा है। सभी गोपिकाएं यह कह कह करके पूछने लगी। रत्नाकर जी गोपिकाओं की कृष्ण के प्रति प्रेममय उत्कंठा को बड़े ही कलात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। अब इसमें देखिए ये भाषा क्या है। भाषा इसकी है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? यह है ब्रज भाषा। शैली प्रबंधात्मक है क्योंकि यह उद्धव शतक एक खंडकाव्य है। शैली प्रबंधात्मक है, भाषा ब्रज है और छंद सवैया है। और इसमें अलंकार क्या है? अब अलंकार जो है पद कंजन के पंजन पर रूपक अलंकार है। पद कंजन कमल रूपी पैरों के पंजों पर। पेख पेख विप्सा अलंकार है। विप्सा अलंकार है पेख पेख। आशा है आपकी समझ में व्याख्या आ गई होगी और आप यह जान गए होंगे कि उद्धव किसका पत्र लेके आए। तो मनभावन श्री कृष्ण का पत्र लेकर आए। पत्र लेकर कौन आया है? उद्धव लेके आए हैं। क्या संदेश पाकर गोपिकाएं आने लगी? गोपिकाएं कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए हैं यह संदेश पाकर दौड़ती हुई झुंड की झुंड नंद के दरवाजे पर आने लगी। गोपिकाएं किसके दरवाजे पर एकत्र होने लगी? नंद जी के दरवाजे पर एकत्र होने लगी। पद कंजन में कौन अलंकार है? पद कंजन में रूपक अलंकार है।
पेख पेख का क्या अर्थ है? देख देख करके, देख देख करके। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो कहा। हमको क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। आशा है यह छंद आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका जो महत्वपूर्ण है, जो छंद है, वो मैं पढ़ रहा हूं। कान्हदूत कैधो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रन फेरन को मति ब्रजबारी की, कह रत्नाकर पै प्रीत रीत जानत ना, ठानत अनीत यानी नीति लय अनारी की। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावत न भावना अन्यारी की, जई हैं बन बिगड़ न बारिदता बारिद की, बूंदता बिलई हैं बूंद विवश बिचारी की। ये बहुत महत्वपूर्ण छंद है। संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से लिया गया है, अवतरित है। इसके रचयिता भारतेंद्र युग के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। संदर्भ है उद्धव गोपियों को ब्रह्म की महत्ता समझा रहे हैं। कृष्ण से सांसारिक प्रेम का त्याग करके गोपियों को यह समझा रहे हैं कि उस निराकार ईश्वर की उपासना करो, उसकी उपासना से ही मुक्ति मिलती है। गोपिकाएं उद्धव को ये बताती हैं, समझाते हुए कहती हैं कि हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन आप हमें यह बताइए कि आप कृष्ण के संदेश वाहक होकर आए हैं या उस ब्रह्म के, निराकार ईश्वर के संदेश वाहक होकर आए हैं। आप कृष्ण के दूत हैं या उस निराकार ब्रह्म के दूत हैं। गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि कान्हदूत कैधो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रन फेरन को मति ब्रज बारी। हे उद्धव, आप हमें यह बताइए कि आप कृष्ण के दूत होकर आए हैं या फिर उस ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं जो हम ब्रज ललनाओं का, ब्रज बालाओं का, ब्रज की गोपियों के प्रण को, या हम ब्रज की गोपियों के बुद्धि को बदलने का प्रण करके आए हैं। हे उद्धव, आप कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या फिर उस निराकार ईश्वर के दूत बनकर के आए हैं जो आपने हम ब्रजबालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण कर लिया है। हम ब्रजबालाओं के कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसको बदलने का प्रण कर लिया है। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि लेकिन आप जो भी हैं, लेकिन आप प्रेम की रीत से एकदम अनजान हैं। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, आप प्रेम के रीति को नहीं जानते, इसीलिए हम लोगों के साथ यह अन्यायपूर्ण कार्य करने के लिए ठान लिया है और उस निराकार ईश्वर का ज्ञान लेकर
आप हम लोगों के सामने बैठ गए हैं, हमें आप समझाना चाह रहे हैं। ठानत अनीति, आप हमारे साथ अन्याय ठान लिए हैं, जो उस निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दे रहे हैं। उस निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देकर आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते। क्योंकि प्रेम ऐसा है कि जिससे एक निष्ठ प्रेम किया जाता है, उसको परित्याग करके दूसरे से प्रेम नहीं किया जा सकता। यह प्रेम की रीति है, नियम है प्रेम का। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। गोपिका आगे कहती है कि हम मान लेती हैं, हम सब आपकी इस बात से सहमत हैं कि कृष्ण और वह ब्रह्म एक ही हैं। कृष्ण और ब्रह्म में समानता है, दोनों एक हैं। फिर भी तोहु हमें भावत ना भावना न्यारी की, फिर भी हमें उस निराकार ब्रह्म, उस अदृश्य अनाम निर्गुण निराकार ईश्वर को मानना, उसकी उपासना करना हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमें भावत अच्छा नहीं लगता, भावत ना भावना, कल्पना करना, उस निराकार ब्रह्म की कल्पना करना हमें फिर भी अच्छा नहीं लगता। कारण बताती हैं। ये बहुत ही ये भारतीय वैदिक दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बिंदुवाद का। गोपिका कहती है कि इसलिए हमें उस निराकार ब्रह्म की कल्पना करना, उसकी आराधना करना इसलिए नहीं हमें अच्छा लगता, क्योंकि जय है बन बिगड़ न बारिधता बारिध की, बूंदता बिलई है बूंद विवश बिचारी। क्योंकि हम बूंद के समान हैं और वह निराकार ब्रह्म समुद्र के समान है। हम अगर अपने आप को उस निराकार ब्रह्म की उपासना में लगा देंगे तो हमारी पहचान मिट जाएगी। वैसे ही मिट जाएगी जैसे समुद्र में अगर एक बूंद गिर जाए तो उससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु उस बूंद का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। गोपिका कहना चाहती है कि हमारी पहचान कृष्ण की प्रेमिकाओं के रूप में है, यह हमारी महत्ता है, हमारा अस्तित्व है। लेकिन ज्यों ही हम निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन होंगे तो हम ब्रह्ममय हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हमारी पहचान मिट जाएगी। और हम अपनी पहचान मिटाना नहीं चाहते, हम यह चाहते हैं कि हमारी पहचान हमेशा कृष्ण की प्रेमिकाओं के रूप में होता रहे। भाषा ब्रज भाषा, छंद सवैया, शैली प्रबंधात्मक। बूंदता बिलई है बूंद विवश बिचारी की, जई है बन बिगड़ बिगड़ न बारिधता बारिध की, बूंदता बिलई है बूंद विवश बिचारी की। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है और साथ ही इसमें वेदांत के एक महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन किया गया है। आगे अगला छंद फिर महत्वपूर्ण है और इस छंद का संदर्भ तो जैसे और छंदों का लिखा गया है, कहा गया है, वैसे ही कहा जाएगा।
प्रसंग है वही उद्धव गोपिकाओं को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन गोपिकाएं उद्धव को निरुत्तर करती हुई से कहती हैं कि चिंतामणि मंजुल पवारी धोरी धारण में, कांच मन मुकुर सुधारी रखियो कहो। कहती है कि उद्धव जी, आप बड़ी विसंगतिपूर्ण बातें कर रहे हैं। आप जो बातें कर रहे हैं वो आपकी बातें अस्पष्ट हैं। क्यों अस्पष्ट हैं? क्योंकि चिंतामणि मंजुल पवारी धोरी धारण में आप कह रहे हैं कि हम, मंजुल मतलब सुंदर, आकर्षक, चिंतामणि को, पवारी माने फेंक कर, पवारना ब्रजभाषा में फेंकना। तो आप क्या कह रहे हैं? कहो, क्या कहो, क्या कह रहे हैं? चिंतामणि, मंजुल चिंतामणि को, मंजुल मतलब सुंदर, आकर्षक, चिंतामणि एक ऐसी मणि है की कल्पना की जाती है कि चिंतामणि एक ऐसी मणि है कि जिसके पास होती है वह जिस बात की चिंता करता है या जिस बात की कल्पना करता है, जिस आकांक्षा की कल्पना करता है, वो आकांक्षा उसकी तुरंत पूरी हो जाती है। गोपिकाओं का कहना है कि कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वह सुंदर चिंतामणि की तरह है, यानी कृष्ण से प्रेम करके हम जो चाहें मन मांगी मुराद पा लेते हैं। और आप क्या कर रहे हैं कि कृष्ण प्रेम रूपी चिंतामणि को पमारी फेंक करके धूल धारण करने के लिए कह रहे हो, भस्म पोतने के लिए कह रहे हो, और उसके बाद धूल पोत करके कांच मन मुकुर, मुकुर माने होता है दर्पण, मन रूपी शीशे के दर्पण को साफ करके रखने के लिए कह रहे हो। क्या कह रहे हो कि धूल धारण में, धूल धारण करके, धूल पोत करके, शरीर में धूल पोत करके शीशे के मन रूपी दर्पण को सुधार मतलब साफ स्वच्छ रखने के लिए कह रहे हो। एक तो चिंतामणि को फेंक कर क्या कह रहे हो? धूल धारण करने के लिए कह रहे हो, धूल पोतने के लिए कह रहे हो, मिट्टी प्राप्त करने के लिए कह रहे हो, और उसके बाद उस मिट्टी में रह करके शीशे के मन रूपी दर्पण को साफ रखने के लिए कह रहे हो। जरा कल्पना करिए कि जो दर्पण होता है, शीशा होता है, अगर आपके हाथ में धूल लगा है और धूल पोते हैं शरीर में, तो दर्पण को साफ कैसे रख सकते हैं? दर्पण आपके हाथ में है और आपने धूल पोता हुआ है हाथ में भी शरीर में, और उसके बाद कोई कहे कि नहीं दर्पण को एकदम साफ रखिए लेकिन शरीर में धूल पोते रहिए, ये कैसे संभव है? गोपिका कहती है ऐसे ही आप कह रहे हैं कि धूल पोत करके और शीशे के मन रूपी दर्पण को साफ रखे रहिए, निर्मल रखे रहिए, शीशे के मन रूपी दर्पण को, शीशे जैसे स्वच्छ मन रूपी दर्पण को स्वच्छ रखिए, उसको मलिन मत होने दीजिए, जो असंभव है। उदो आए हमको, और उसके बाद कहे रत्नाकर
वियोग आग सारन को, सारन मतलब होता है शांत करने के लिए, सारन मतलब बुझाना, सारन माने बुझाना। गोपिका आगे कहती है कि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिका कह रही है कि हे उद्धव, आप वियोग की आग को, हमारे हृदय में जो कृष्ण का के वियोग की अग्नि धधक रही है, उसे शांत करने के लिए, हे उद्धव, बड़े दुख की बात है कि आप हमको हवा खाने के लिए कह रहे हैं कि हम हवा पिए, हवा भक्षिबो कहो। तो हवा लगेगी, हवा अगर कहीं आग लगी हुई है और हवा चल जाए तो वह आग शांत होगी कि और धधक जाएगी। तो गोपिका कहना चाह रही है कि है ऐ उद्धव, आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे हृदय में तो यों ही कृष्ण के वियोग की आग धधक रही है और ऊपर से आप योगियों की तरह हमें वायु का भक्षण करने के लिए कह रहे हैं। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, आपने जिसे रूप रस रहित के रूप में जिसका निरूपण किया है, जिसकी पहचान कराई है, जिस निराकार ब्रह्म को आपने रूप रस हीन बताया है, जिस निराकार ब्रह्म को आप रूप रस से रहित बता चुके हैं, उसी ब्रह्म को, ताको उसी ब्रह्म के रूप को ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, उसी ब्रह्म के रूप को ध्यान में लाने के लिए कहे हैं। पहले तो आपने बताया कि उसका न कोई रूप है, न रस है, उसमें न गंध है, न स्पर्श है, रूपहीन है, निराकार है, निर्गुण है। उसकी व्याख्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, उसको निर्गुण बता चुके हैं, निरूप बता चुके हैं। और फिर अब उसी ब्रह्म के रूप का ध्यान करके उसी के रस को चखने के लिए, उसी के आनंद का स्वाद लेने के लिए कह रहे हैं। एक तरफ तो आपने उसे रूपहीन बताया, रसहीन बताया, फिर उसी के रूप और रस का आनंद लेने के लिए कह रहे हैं। यह कैसी मूर्खता भरी बात कर रहे हैं हे उद्धव आप, गोपिका कहना चाह रही है, व्यंगात्मक लहजे में कह रही है गोपिका कि ये कैसी बात है। तो उद्धव को सारण का मतलब क्या है, शांत करना, बुझाना। कांच मन मुकुर, मन मुकुर मन रूपी दर्पण, रूपक अलंकार है। चिंता मणि मंजुल पंवारी, ये चिंता मणि मंजुल किसे कहा गया है, कृष्ण प्रेम को कहा गया है। तो चिंता मणि मंजुल पंवारी, पंवारी माने फेंक कर, धूल धारण करने के लिए कह रहे हो। और उसके बाद मन रूपी कांच के दर्पण को साफ रखने के लिए कह रहे हो। गोपिका कह रही है कि रत्नाकर जी कह रहे हैं, गोपिका कह रही है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में जो कृष्ण के वियोग की आग धधक रही है, उसको शांत करने के लिए है ऐ उद्धव, आप योगियों की तरह हवा का भक्षण करने के लिए कह रहे हो। बयारी निपट निरूप क्या है, बयारी, बयारी माने हवा को भक्षिबो कहे, भक्षण करने के लिए कह रहे हो, जिसे आपने रूप रसहीन पहले बता चुके हो कि वह एकदम न रूपहीन है और रसहीन है, जिसे आपने बता दिया है, बता चुके हो आप। उसी निराकार अरूप ब्रह्म के रूप का ध्यान करने के लिए और उसी के रस को, रस का स्वाद लेने के लिए कह रहे हो। चखियो कहो, चखना, स्वाद लेने के लिए कह रहे हो। ये
कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं। ये उद्धव के प्रति व्यंग है और एक तरह से वक्रोक्ति भी है। तो ये महत्वपूर्ण छंद है। आइए उस छंद को हम पढ़ते हैं जो निराकार उपासना के ऊपर साकार उपासना के विजय को दर्शाती है, महत्व को दर्शाती है, और कृष्ण काव्य में जो भ्रमर गीत प्रसंग है, इसकी जो अवतारणा की गई है, उसकी सार्थकता को सिद्ध करती है। या यह बात आपको हम समझा दें कि कृष्ण साहित्य में जो भ्रमर गीत प्रसंग की कल्पना की गई है, जो सूरदास ने किया है, जो नंददास ने किया है, या जितने भी कृष्ण कवि हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण और गोपियों से संबंधित, कृष्ण और गोपियों के प्रसंग को, कृष्ण और गोपियों और उद्धव के प्रसंग को लिखा है, उसमें भ्रमर गीत की अवतारणा जरूर की है। और उस भ्रमर गीत के प्रसंग का यही महत्व है कि उसके द्वारा कवियों ने साकार ब्रह्म की उपासना को निराकार ब्रह्म की उपासना से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। उद्धव मध्यकालीन कवि नहीं है, भक्त कवि नहीं है, लेकिन उनकी काव्य शैली अत्यधिक वक्र व्यापार शालिनी है। उक्ति वैचित्र्य उनकी काव्य कला का महत्वपूर्ण अंग है। आइए उस छंद को पढ़ते हैं जिसमें ब्रज में आने के बाद, गोपिकाओं से वार्ता होने के बाद, अंततः उद्धव का मन एकदम से बदल जाता है और उद्धव जब जाने लगते हैं, ब्रज से फिर उद्धव मथुरा की ओर जब प्रस्थान करते हैं, तो उनकी दशा प्रेम में एक मतवाले की तरह होती है। एक ऐसे नशे से चूर, प्रेम के नशे में चूर ऐसे व्यक्ति की दशा होती है जो रास्ते पर ठीक से चल नहीं पा रहा है। उद्धव की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, अश्रु की धारा निकल रही है, और उस उद्धव मथुरा की ओर प्रेम में बेहबल आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव की उस मनोदशा का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्र इस छंद में रत्नाकर जी ने खींचा है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई। कवि कह रहे हैं कि उद्धव, ऐसा लग रहा है उद्धव ने प्रेम की मदिरा खूब छक कर पी ली है और प्रेम के नशे में उद्धव के पैर डगमगा रहे हैं। वो मार्ग पर अपने पांव रखना कहीं और चाहते हैं और पांव कहीं और पड़ रहे हैं। मार्ग पर वो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। उनके अंग अंग में एक थकान सी लग रही है, अंग अंग थका हुआ सा लग रहा है। आंखें नशे में चूर हैं
आंखें शिथिल हो गई हैं, आंखों की पलकें उठना गिरना भूल चुकी हैं। वो एकटक देख रहे हैं। रत्नाकर जी कहते हैं, इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर, अचंभित होकर उद्धव मथुरा की ओर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो सुधियात, मानो ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई भावना, उनके मन की कोई बात भूल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव कुछ भूल से गए हैं। वो प्रेम में विह्वल चले आ रहे हैं और उनके हाथों में माता यशोदा ने मक्खन, एक हाथ में माता यशोदा का दिया हुआ मक्खन है और नवनीत है, नवनीत माने माखन, माखन है, और एक हाथ में राधिका जी ने कृष्ण के लिए बांसुरी दिया है, जिसे दोनों हाथों में लिए हुए उद्धव आगे चल रहे हैं और उनके आंखों से जो आंसू बरस रहे हैं उन्हें वो अपनी बहोरियों से पोंछ रहे हैं, क्योंकि दोनों हाथों में यशोदा और राधा जी के दिए हुए माखन और बांसुरी हैं, जिनके प्रति उद्धव के मन में अपार आदर है, अपार श्रद्धा है और श्रद्धा के कारण वो उसे कहीं रख नहीं रहे हैं और आंखों में उमड़ रहे आंसुओं को अपने अंगरखे के बहोरियों से, अपने कुर्ते की बहोरियों से पोंछते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर वही संदर्भ वही था, प्रसंग आपने जान लिया कि उद्धव जी का मन बदल चुका है, अब वो प्रेम के रस में डूब चुके हैं, ज्ञान का जो उनका गर्भ है वो भूल चुका है। और कवि ने उद्धव की इस मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो एक हाथ में क्या है और एक हाथ में क्या है, आप जान गए कि एक हाथ में यशोदा जी द्वारा दिया गया मक्खन है और एक हाथ में श्रीमती राधिका द्वारा दी गई बांसुरी है, और उसे अत्यंत आदर के कारण जमीन पर नहीं रख रहे हैं। तो फिर आंसू किससे पूछ रहे हैं? तो अपनी बहोरियों से पूछ रहे हैं। किस नशे में चूर हैं उद्धव? प्रेम के नशे में चूर हो गए हैं उद्धव। उद्धव के पैर क्यों लड़खड़ा रहे हैं? उद्धव के पैर इसलिए लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि वह प्रेम के नशे में चूर हैं। आशा है उद्धव प्रसंग के ये छंद आपकी समझ में आ गए होंगे और इस वर्ष के लिए ये छंद बहुत महत्वपूर्ण है साहित्यिक हिंदी के लिए, और 100% महत्वपूर्ण है। इसलिए इन छंदों को खूब मन से अध्ययन कर लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, ये छंद आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को देखिए, लाइक अवश्य करिए, लाइक करने से मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह के और उपयोगी वीडियो लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ
अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन इंटरमीडिएट की परीक्षा में साहित्यिक हिंदी से परीक्षा देने जा रही हो, तो उसे आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे कि उसका भी लाभ होगा। एक बार फिर लाइक करने के लिए आपसे ज़रूर मैं कहूँगा, लाइक अनिवार्य रूप से करें, ज़रूर करें। और इस वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से आपको स्वयं ये याद हो जाएगा, बिना पढ़े, बिना याद किए आपको इन छंदों की व्याख्या, इन छंदों से संबंधित प्रश्न, इन छंदों में कौन सा अलंकार है, क्या है, कैसे प्रश्न आएंगे, सब बिना याद किए हुए भी सहज भाव से समझ में आ जाएगा, अगर इसको बार बार सुनेंगे तो। धन्यवाद।